revolution most important part of world history and history. So not only this is important for class 9th, this is also important for all competitive exam as well as for your knowledge purpose. Hello, good evening students, मैं हूँ मुदिता और एक बार फिर से आपका स्वागत है मुदिता IAS वॉरियर्स में। कल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति के 1 मार्क क्वेश्चन हिंदी मीडियम में देखे थे और आज कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो बार बार रिपीट होते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में देखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी इंग्लिश मीडियम में इस सीरीज को लेके आया जाए। बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ में एक कॉपी और पेन साथ में रखें। आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं उन्हें मार्क करते जाएं और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में इस टेस्ट को करने के बाद ज़रूर बताएं। इससे आपकी रिवीजन भी होगी और आपने चैप्टर को कैसे पढ़ा है वो भी पता चलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन के टाइम में यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, कौन वहाँ के शासक थे? हु वॉज द रूलर? अब हम इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो लुईस 16। आपको पता है 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उनका नंबर, क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे तो जो नंबर से हमें पता चलता था 14, 15, 16 क्योंकि वो कौन से नंबर के थे। तो 16 आपको याद रखना है, लुईस 16। ओके, क्वेश्चन 2 है, नेम द 3 स्टेट्स इनटू विच द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइड बिफोर द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। समटाइम ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड थी, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। उनके नाम क्या क्या थे? द फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को हम क्या बोलते थे? CLERGY, ठीक है। सेकेंड को हम बोलते थे नोबिलिटी और थर्ड को हम बोलते थे कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के लिए थी और क्लर्जी थी, नोबिलिटी थी। तो ये 3 कैटेगरी थी, 3 कैटेगरी में डिवाइड था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपने 2 मार्क्स लिख लो फटाफट से, नहीं पता तो 0 करिए। आगे चलते हैं। When did the French Revolution occur? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो ये डेट और साथ में टाइमिंग, ईयर दोनों पता होना चाहिए। 14 जुलाई 1789। 1789 तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि जैसे ही कोई फ्रांस बोले, जैसे ही कोई फ्रेंच बोले, आपको 1789 इन प्रिंट होना चाहिए आपके माइंड में, आपकी आंखों के सामने। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज थाइथीस? ठीक है, 10th पार्ट क्या होता था? TITHES, थाइथीस। कई बार इस तरीके का वर्ड आ जाता है और आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्या था। तो इट वाज अ टैक्स लिव्ड बाय अ चर्च comprising 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका 10वां हिस्सा, आप कह सकते हैं 1/10, 1/10 हिस्सा। जैसे कि आपकी कोई भी क्रॉप हुई तो उसकी आपका जो 10th हिस्सा था वो चर्च को देना पड़ता था एज अ टैक्स। तो कई बार आपको ये वर्ड नहीं पता चलेगा, बोलेगा ये वर्ड दे देगा और बोलेगा कि क्या है। सो आपको पता होना चाहिए इट वाज अ टैक्स जो चर्च को पे करना होता था और ये एग्रीकल्चर का 10वां हिस्सा होता था, 1/10। व्हाट वाज टेली? टेल क्या था? इट वाज अ डायरेक्ट टैक्स टू बी पेड टू द स्टेट। इसके अलावा हमारा टैली क्या था? ये डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट को पे करते थे। तो ये क्या था और ये क्या था? यानी टाइथीस क्या था, टेल क्या था? दोनों पता होना चाहिए। 3, 4, 5 का आंसर अगर आपको सही आता था तो आप अपने मार्क्स सही से लिखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में और अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो टेक इट पॉजिटिव कि हमने ये चीज़ नहीं सीखी, और अगर आपको पता है तो वेल डन। चलते हैं नए आगे। Who formed the National Assembly in France 1789? 1789 में किसने नेशनल असेंबली फॉर्म की थी? तो द थर्ड स्टेट। सबसे पहले हमें पता था जो फ्रांस डिवाइड था वो 3 भागों में 1, 2, 3 स्टेट्स में डिवाइड था। तो जो थर्ड स्टेट था सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला, उसने फॉर्म की थी नेशनल असेंबली 1789 में। 7 क्वेश्चन में रखा है, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस या फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर रहे थे या आप हमारे भाषा में कहेंगे तो सेनानी थे, उनका क्या स्लोगन हुआ करता था? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। और ये जो 3 वर्ड्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप बोले कहाँ से ऑप्ट किए गए हैं तो वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही
लिए गए हैं लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, और ये विचारधारा आगे चलकर, ये जो स्लोगन था वहाँ का, ये आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में फैलता है और सब इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केवल आपके 9th में नहीं बल्कि आगे भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 में है, व्हेन डिड फ्रांस एबॉलिश द मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक। मोनार्की को वो कब ब्रेक करते हैं और रिपब्लिक कब बनते हैं? तो 21 सितंबर 1792। दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे 1789 14 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 21 सितंबर 1792 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये बन जाता है रिपब्लिक। तो 1792, ये तीनों क्वेश्चन अगर आपके सही है तो फटाफट से अपने मार्क लिखिए। क्वेश्चन 9 में बोला है, नेम एनी वन क्लास दैट डिड नॉट बिलोंग टू जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब से जो बिलोंग नहीं करते थे उसका आपको नाम बताना है। तो जो नॉबल्स थे, नॉबल्स जैकोबियन क्लब से रिलेट नहीं करते थे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब का लीडर कौन था? तो मैक्समिलियन रॉबेस्पायर, ठीक है। तो ये इसके क्या हुआ करते थे? लीडर थे। विच पीरियड ऑफ फेमस हिस्ट्री इज नॉन एज द टेरर। ये हमने हिंदी मीडियम में भी कहा था कि आतंक का शासन कौन से वर्ष को कहा जाता था? ये टेरर, ईयर ऑफ द टेरर, कौन से वो ईयर थे जिनको ईयर ऑफ द टेरर कहा जाता था? द पीरियड फ्रॉम 1792 टू 1904। 1793 और 94 का जो ईयर था उसे ईयर ऑफ टेरर या आतंक का साल कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप अपने आप को 3 मार्क्स प्लस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, नेम द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब स्टार्टेड बाय द फ्रांस वुमेन। फ्रांस की वुमेन के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉपुलर क्लब स्टार्ट किया गया था, वो क्या था? सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन। देखिए, वुमेन से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन ये आपका करेक्ट आंसर होगा। विच बुक हैज proposed a division of power within government। विच बुक, कौन सी बुक ने प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ पावर, यानी पावर का बंटवारा होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए विद इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बीच में 3 स्टेट पे गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में इस बात को कहा गया है। हु प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट। किसने, ठीक है, किसने इस चीज को प्रपोज किया था जो इस किताब में है? तो इसका है मॉन्टेस्क्यू। ये हमने हिंदी मीडियम के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन को किया था। तो मॉन्टेस्क्यू और कुछ पर्सनैलिटीज हैं जिनके नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे रूसो हो गए, नेपोलियन हो गए। हु रोड द टू टेरिटिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये किसने लिखा था? कुछ किताबें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन है जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जॉन लॉक ये इनका नाम है जिन्होंने ये दिया था। व्हाट वाज द रेड कैप वॉर्न बाय सन्स क्वालिटी इन फ्रेंच सिंबलाइज। फ्रांस में बहुत सारे सिंबल, प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल यानी कि आप रिप्रेजेंट करते हो किसी चीज से, तो उसमें रेड कैप, लाल टोपी किसको दिखाता है? लिबर्टी को। रेड कैप व्हाट आपको पूछेगा, व्हाट शोज रेड कैप? लिबर्टी। क्वेश्चन 17 में लिया गया है, व्हाट वाज द थीम ऑफ बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। देखिए, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा गया है, मैंने दोनों तरीके से लिया है क्योंकि मॉन्टेस्क्यू की जो बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारे इंडिया में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है जुडिशरी और, ठीक है, असेंबली के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये चीज हमारे देश में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसके आप मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आउट ऑफ 17, ठीक है, 17 आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स गेन हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नॉट ओनली आपको अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता था तो आपने ये सोचिए कि आपने 17 क्वेश्चन सीख लिए, याद कर लिए और समझ गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि आपको ईयर बताना है कि कब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, कब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मोनार्की के बाद रिपब्लिक बना, फ्रांस कब रिपब्लिक बना, उसकी क्या डेट थी, वो कमेंट बॉक्स में बताना है। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, उनका भी रिवीजन हो जाए।